आप सभी को राधे राधे और देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज से चतुर्मास भी प्रारंभ हो गया है। बहुत सारे भक्त चतुर्मास का पालन करते हैं और जैसे हमारे गोकुलानंद राधा कृष्ण ठाकुर है, उनको आज गोकुल प्रभु जी ने विट्ठल और रुक्मणी बनाया है। साधारणतः जैसे राधा कृष्ण के हमारे दर्शन होते हैं, राधा रानी का हाथ या तो नृत्य मुद्रा में होता है या तो आशीर्वाद में, और अपने ठाकुर जी तो बंसरी धारण किए हुए रहते हैं हमेशा, आप सभी को पता है। लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे तो उन्होंने कृष्ण के बंसुरी वाला हाथ छुपा दिया है और दोनों हाथ कमर पर सजा दिए हैं, जैसे कि विट्ठल भगवान के दोनों हाथ और रुक्मणी माता के दोनों हाथ पंढरपुर में इस तरह के दर्शन स्थित है। भगवान विट्ठल का नाम विट्ठल कैसे पड़ा? मराठी में ईंट को वीट कहते हैं और ठल मतलब भगवान, इस तरह से विट्ठल भगवान नाम पड़ा। जैसे पुंडलिक भक्त की माता पितृ भक्ति देखकर विट्ठल भगवान बहुत प्रसन्न हुए, वह उनके दर्शन करने आए थे और उनको वरदान देने आए थे। लेकिन पुंडलिक भक्त ने उनको ईंट ऐसे खिसका कर दे दी थी कि जब तक मेरे माता पिता सो नहीं जाते तब तक मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकता। तो भगवान खड़े खड़े होकर ऐसे मुस्कुराती हुई मुद्रा में दोनों हाथ कमर पर रखकर ईंट पर खड़े होकर उनके माता पिता की उनको मतलब पुंडलिक भक्त को माता पिता की भक्ति करते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस तरह से और विस्तार अगर आप देखेंगे तो पिछले वीडियो में हमने सारी जो ठाकुर जी प्रगट कैसे हुए वो सारी बताई है। और धन्य है ऐसे भक्त इतनी छोटी सी आयु में जो हमारे गोकुल प्रभु जी है, उन्होंने अपने ठाकुर जी को राधा कृष्ण से विट्ठल और रुक्मणी बनाया। दिखने में चाहे यह साधारण लग तो नहीं रहा, लेकिन अगर किसी को लगता भी होगा तो आप इमेजिन कीजिए कि इतना सारा श्रृंगार करने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। जैसे मार्बल के विग्रह हैं तो उनको पूरा कलर करना, और कितने सुंदर उन्होंने, देखिए विट्ठल भगवान को जैसे हम तुलसी अर्पण करते हैं, उनके अपने हाथों से तुलसी की माला बनाई है, रुक्मणी मैया को गजरे धारण कराए हैं। और अतुलनीय ऐसे छोटे छोटे भक्तों की भक्ति को प्रणाम। और हमारे लिए फिर वीडियो बनाते हैं कि हम जैसे दर्शन के प्यासे भक्त उनकी श्रृंगार भक्ति देखकर अपने आप को तृप्त करें। ऐसे भक्तों को बार बार प्रणाम। बहुत ही सुंदर दर्शन है और कई बार ऐसे दर्शनों के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं, लेकिन एक एक चीज़ आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। जैसे विट्ठल भगवान का जो तिलक आप देखेंगे वह कितना सुंदर है, और दोनों आँखों के पास में पत्रावली, उसके बाद जो ठुड्डी होती है वहाँ पर श्रृंगार किया गया है। उनका मुकुट देखिए, यह भी उन्होंने अपने हाथों से ही बनाया है। और रुक्मणी मैया को भी सारा कलर कर देने के बाद पलकों के ऊपर पत्रावली की गई है। तो एक एक चीज़ पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं बता रही हूँ। कहते हैं कि जब भी हम ठाकुर जी का दर्शन नख से लेके शिखा तक करते हैं तो हमारे कई जन्मों के दुख भाग जाते हैं। ऐसे भागवत में शास्त्रों में लिखा गया है कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें ठाकुर जी के सामने जाकर खड़े हो जाना चाहिए। उनके पैरों से लेकर उनकी चोटी तक उनके दर्शन करने चाहिए और मन ही मन उनके गुणगान करने चाहिए। ये कहने के लिए बहुत साधारण बातें होती है, लेकिन जब कृपा होती है ठाकुर जी की, यह सब तभी संभव हो पाता है। और उनके दर्शनों का आनंद भी हमें तभी आता है जब उनकी कृपा होती है। एक से बढ़कर एक एक उनकी छोटी से छोटी सेवा देखिए, कैसे मंद मंद ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। आइए अब एक छोटे से भजन के साथ और भी आनंद लेते हैं और उनकी मेहनत
को सफल करते हुए कृपया आप पूरा वीडियो देखेंगे और अपने नेत्रों को धन्य करेंगे। एकादशी पावन तिथि का लाभ उठाएंगे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए दर्शन के साथ। आइए भजन का आनंद लेते हैं। आन बगो मेरे दो नैना दे अगे कन्हैया ला आन बगो। आप देखो भक्त तृप्ति कहाँ खोजता है। मीरा भी कुछ ऐसी बात कहती है ना, मोहनी मूरत सावरी सूरत चंचल नैन बिसार बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल नैनन में पिया इन नैनन में पलक ढांप तो है ना मैं देखूं और को ना तो है देख आन बगो मेरे दो नैना दे अगे कन्हैया ला आन बगो मेरे दो नैना दे कन्हैया आन बगो मोर मुकुट मथे तिलक विराजे मुकुट मथे तिलक विराजे गल वैजंती माला साजे गल वैजंती माला साजे। ये जो श्री कृष्ण का श्रृंगार है इसकी बड़ी अद्भुत महिमा है। प्रभु के श्रृंगार का चिंतन करने से मन का विकार दूर होता है। आप कभी अनुभव करना, मन बार बार विषय में जाए, विकार में जाए, तो नख से लेकर शिख तक प्रभु के रूप की परिक्रमा लगाइए। नख से शिख तक निहारिए जी भर के, प्रभु के श्रृंगार का चिंतन करिए। प्रभु के श्रृंगार का दर्शन करने से, प्रभु के श्रृंगार का चिंतन करने से, प्रभु के श्रृंगार का भजन करने से मन का विकार दूर होता है। मथे तिलक विराजे मोर मुकुट मथे तिलक विराजे गल वैजंती माला साजे गल वैजंती माला साजे मुरली होठात सजे कन्हैया ला आन बसो दो नैना देंगे कन्हैया ला आन बसो। प्रेम का उद्गम होता है हृदय से, प्रेम स्फुरित होता है हृदय से,
ठहरता है नेत्रों में। आप कहते हैं ना प्रेम की